हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय 9th क्लास। मैं हूं मिनी गुप्ता। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 सेज इन राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। तो हमें ये एंगल्स क्या दे रखा है, उसने हमें राइट एंगल गिवन कर रखा है एबीसी। इसमें एंगल सी क्या है हमारा 90 डिग्री गिवन है। आगे दे रखा है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस एबी। तो एबी का मिड पॉइंट उसने क्या दे रखा है, एम दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एम मिड पॉइंट एबी का है तो ए एम किसके इक्वल हो गया, बी एम को, बी एम के इक्वल हो गया। ये हमने राइट कर लिया, ए एम इज टू बी एम। आगे दे रखा है कि ज्वाइंट एम एंड प्रोड्यूस C is joined to M and produce to a point D। अब उसने क्या कर रखा है कि DM इजिकल टू क्या दे रखा है, उसने आगे CM दे रखा है। ये भी हमने राइट कर लिया, DM इजिकल टू CM। जो उसने हमें दे रखा है वो हमने राइट कर लिया है। शो करना है हमें ट्राइंगल AMC, मार्क कर लेते हैं हम ग्रीन मार्कर से। तो ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल BMD, इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो जो मैंने ग्रीन मार्क से शो किया है, ये इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीजें इक्वल चाहिए, जो कि उसने ऑलरेडी गिवन कर रखी है कि AM इजिकल टू BM। इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देखिए, AM इजिकल टू BM मिल गया हमें और CM इजिकल टू DM मिल गया। ये दो साइड से इक्वल मिल गई। तीसरा ध्यान से देखिए, ये वाला जो एंगल है, ये वाले एंगल के इक्वल हो गया। मार्क कर लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2, इसको राइट कर लेते हैं। तो एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 हो गया। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हमें तीन चीज इक्वल मिल गई, दो साइड्स और एक एंगल मिल गया। तो चलिए अब ट्राइंगल लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD में हमें AM इजिकल टू BM मिल गया, M इज द मिड पॉइंट। नेक्स्ट लाइन में क्या मिला था, CM इजिकल टू DM मिला था, उसने ऑलरेडी गिवन कर रखा था क्वेश्चन में, CM इजिकल टू DM। और एंगल 2 हमारे एंगल 1 के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखा रहा है ये, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया और 2 हमारी साइड्स इक्वल हो गई। तो दो साइड्स एक एंगल हो गया। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, कौन सा रूल लगेगा इसमें, अब ध्यान से देखिए। ये साइड ली हमने तो ये वाला इंक्लूडेड एंगल हो गया, ये साइड और ये साइड ली तो ये वाला इंक्लूडेड एंगल हो गया। तो हमारा कौन सा रूल लग गया, ये साइड एंगल साइड। तो ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BMD बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, कौन से रूल से, साइड एंगल साइड से, SAS से, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल DBC इज ए राइट एंगल। अब इससे पहले एक चीज देख लीजिए, इसको प्रूफ करने से पहले राइट एंगल्स में हमने ये दो ट्राइंगल को क्या करा था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा था, जो कि मैंने अलग से बना रही हूँ। AMC ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल BMD, अभी मैंने इन दोनों ट्राइंगल को क्या करा था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। तो इसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल D के इक्वल हो जाएगा। फिगर में देखिए, फिगर में मार्क कर लेते हैं कि एंगल D किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल D के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT, क्योंकि अभी हमने दोनों ट्राइंगल को क्या करा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। अगर कंसीडर करते हैं कि DB लाइन, DB और ये AC2 लाइन है और ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये जो एंगल है और ये वाला एंगल है, अभी हमने इक्वल दिखाया था बाय CPCT। और ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी दिख रहे हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब इक्वल है तो DB किसके पैरेलल हो जाएगा, AC के। ये हमने प्रूफ कर दिया। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है तो DB AC के पैरेलल होगी। अब हमने ये क्यों प्रूफ किया कि DB AC के पैरेलल है। अब आ जाइए सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में मैं ये जो मैं मार्क कर रही हूँ रेड मार्कर से, ये DBC हमें राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। इसी में हमें ये DBAC के पैरेलल काम देगा। अब कैसे काम देगा, ये हमें DBAC के पैरेलल है। देखिए अब मैंने इसको अलग से एक छोटा सा फिगर बनाया, DB और AC2 पैरेलल लाइंस बनाई और BC क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल है। तो सिंस DB अगर AC के पैरेलल है और BC ट्रांसवर्सल है, अभी हमने प्रूफ किया कि DBAC के पैरेलल है। क्यों प्रूफ किया, अब इसका यहां पर काम आएगा कि अगर DBAC के पैरेलल है और BC ट्रांसवर्सल है, तो एंगल B प्लस एंगल C इजिकल टू क्या होगा, 180। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, अगर सेम साइड में एंगल बन रहे तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल B प्लस C एंगल इजिकल टू 180, ब्रैकेट में शो करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे लाइन, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। और एंगल C उसने हमें ऑलरेडी उसने क्या दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। 90 डिग्री पुट कर देंगे तो एंगल B इजिकल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90, मतलब एंगल B कितना आ गया, 90। यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल B 90। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में उसने हमें क्या करा कि ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB, जो ब्लू मार्क और रेड मार्क से मैं शो कर रही हूँ, ये दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखिए ध्यान से, दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीज इक्वल चाहिए। तो ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें हमें दे रखी है। अब अभी एंगल B एंगल C 90 डिग्री शो किया, तो एंगल B इजिकल टू एंगल C 90 डिग्री हो गया। एक ये चीज मिल गई हमें, BC हमारी कॉमन मिल गई, ये दूसरा मिल गया। अब तीसरा दिखते हैं, तीसरा भी बताते हैं, पहले हम लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB लेके चलते हैं। तो अभी हमने एंगल B और एंगल C क्या किया, 90 डिग्री प्रूफ किया। एंगल C हमें गिवन कर रखा था और एंगल B हमने प्रूफ किया था। BC हमें क्या दे रखा था, उसने हमें कॉमन दे रखा था। तो BC इजिकल टू BC क्या हो गया, हमारा कॉमन हो गया, ठीक है।
अब ध्यान से देखिए डी भी हमारे AC के इक्वल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा था, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMD, इन दोनों ट्राइंगल को क्या किया था हमने, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। तो बाई CPCT क्या हो जाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे, तो DB किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास 2 साइड्स है, एक ट्राइंगल है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी इसमें, ये साइड ये साइड ये एंगल इंक्लूडेड एंगल, ये साइड ये इंक्लूडेड एंगल, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लग गया, साइड एंगल साइड, तो बाई SAS, तो ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACB। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए ध्यान से, हमें फोर्थ पार्ट में क्या प्रूफ करना है, हमें हाफ AB इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, CM प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिए AB इज इक्वल टू हमारे DC हो जाएगा, क्यों, बाई CPCT। अभी हमने ये दोनों ट्राइंगल को ऊपर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया कि ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABC, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT, तो AB इज इक्वल टू DC। अब AB इज इक्वल टू DC को ध्यान से देखिए, DC इज इक्वल टू को हम क्या लिख सकते हैं, DM प्लस CM लिख सकते हैं, ठीक है। और अब ध्यान से देखिए हम DM को क्या लिख सकते हैं, DM को हम CM लिख सकते हैं, क्योंकि DM इज इक्वल टू क्या गिवन कर रखा था हमें क्वेश्चन में, उसने CM गिवन कर रखा था। तो CM प्लस CM कितना हो गया, 2CM हो गया। तो 2 को हम इधर ले जाएंगे तो हाफ AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, CM हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा यहाँ पर फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज करेंगे 7.2 पर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में पढ़ाया हुआ समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।